नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है और इतने क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले देख लिए थे और इसके लिए दोस्तों एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। बहुत जल्दी दोस्तों एनसीईआरटी से भी हम देखने वाले हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह से। और बहुत जल्दी दोस्तों 15 या फिर 20 में से दोस्तों एक नई सीरीज शुरू होने वाली है, ज़बरदस्त बिल्कुल धांसू वाली। इससे पहले दोस्तों हमने यहाँ तक देख लिए थे 41 प्रश्न तक, नहीं 40 तक देखा था। 41वां आपको कमेंट बॉक्स में बताना था और बहुत से अभ्यर्थियों ने सही उत्तर इसका बताया भी था। उत्तराखंड के संदर्भ में सही नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, चार क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। भारत के संबंध में दोस्तों याद रखिएगा आप, वो खैर अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हम उत्तराखंड के बारे में याद देखेंगे। उत्तराखंड के संबंध में कौन सा सही नहीं है। 28 डिग्री 43 से 31 27 दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहाँ पर पूछा सही नहीं है, यहाँ पर दोस्तों 77 तो सही है, यहाँ पर होना चाहिए था 77 34। 77 डिग्री 34 से 8102 पूर्वी देशांतर, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब 34 लगा दिया दोस्तों, अब ये सही हो जाएगा। और 2 डिग्री 44 अक्षांशीय विस्तार है, ये भी सही है। और 3 डिग्री 28 देशांतीय विस्तार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नवी धुरा दर्रा जोड़ता है। तो जो नवी धुरा दर्रा दोस्तों ये जोड़ता है किसको, पिथौरागढ़ और तिब्बत को। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा आ गया ना, लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मानसालंपिया दोस्तों ये जो दर्रे हैं ये जोड़ते हैं किसको, उत्तरकाशी सॉरी पिथौरागढ़ और तिब्बत को। ऑप्शन नंबर सी। उत्तरकाशी और हिमाचल को दोस्तों कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसे भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली में स्थित नहीं है। कौन सा दर्रा चमोली में स्थित नहीं है दोस्तों। ये दर्रा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दर्रा गलत दे दिया है दोस्तों, ये बुग्याल होना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों चौमासी बुग्याल है, देवतोली, राजखर्ग, कशनी खर्ग दोस्तों ये बुग्याल है, मध्य महेश्वर के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर दोस्तों। दर्रा हो गया, इसे करना है आपको बुग्याल। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कशनी खर्ग दोस्तों जो बुग्याल है वो रुद्रप्रयाग में है और ये है मध्य महेश्वर के पास। अगला प्रश्न है फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने कब अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन किया। एक प्रश्न दोस्तों ये बन जाता है कि जो वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक है, फूलों की घाटी दोस्तों जो पुस्तक है वो किसकी है, तो फ्रैंक सिडनी स्माइथ। तो फ्रैंक स्माइथ ज़्यादातर को याद है, तो फ्रैंक सिडनी स्माइथ ये आपको याद रखना है। और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका प्रकाशन दोस्तों कब हुआ था, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी 1947 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। दोस्तों पाताल तोड़ कुएं कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र में। तराई वाले क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं दोस्तों मिलते हैं। जमीन के अंदर दोस्तों थोड़ा भी अगर खोदेंगे तो दोस्तों पानी निकल जाता है जबरदस्त। तो ये होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। पाताल तोड़ कुएं पंतनगर, सितारगंज यहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा तराई क्षेत्र में। अगला केदार कांठा पर्वत स्थित है। तो केदार कांठा बुग्याल दोस्तों ये पर्वत दोस्तों ये उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है देवस्थान पर्वत स्थित है। देवस्थान पर्वत दोस्तों ये है चमोली में। देवस्थान, नंदा घाट, ज़्यादा दोस्तों पर्वत आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे चमोली में। ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी पूर्वी पश्चिमी दोस्तों दोनों चमोली में। सभी दोस्तों आपको ज़्यादातर पर्वत मिलेंगे चमोली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों ये इससे पहले हमने देखे थे, ये दोस्तों सीरीज पूरी होगी है और इसकी आंसर की के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे नदी तंत्र, झीलें और ग्लेशियर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, अगर दोस्तों आपने परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ी है तभी आप दोस्तों इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। पहला प्रश्न है सुनकल्पा नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुनकल्पा ये है दोस्तों गौरी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौरी की दोस्तों सहायक नदी है सुनकल्पा, या इसका दूसरा नाम है क्या, रामल, ये है। इसके अलावा रमलगाड़, मदकानी दोस्तों, मंदाकिनी नहीं मदकानी। मदकानी किसकी सहायक नदी है, एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों, ये गौरी की है। मंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी दोस्तों अलग, मंदाकिनी मदकानी खाली मदकानी दोस्तों ये गौरी की है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा गुनखागाड़ ये भी दोस्तों इसी की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर वाहिनी नदी है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। पनार, नादगंगा, सिया गंगा, सिप्रा। सिप्रा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। सिप्रा दोस्तों जो भवाली में जो कैंची धाम है ना, सिप्रा नदी के तट पर है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला शिखर फॉल किस नदी पर है? शिखर फॉल किस नदी पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। सोंग नदी, तमसा नदी दोस्तों यानी कि टॉन्स नदी, या रिस्पना नदी, या फिर सुसवा नदी। दोस्तों ये हो जाएगा रिस्पना नदी पर है शिखर फॉल दोस्तों, देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चक्राता में शिखर फॉल दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्पना पर। अगला है अरवा किसकी सहायक नदी है? अरवा किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये है सरस्वती की सहायक नदी है अरवा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दिधुरी और जगिया ताल, दिधुरी, जगिया, बधाणी और चौराबाड़ी ताल दोस्तों ये सभी हमारे कहाँ मिलेंगे आपको? रुद्रप्रयाग जनपद में। और दिधुरी और बधाड़ी ताल दोस्तों ये मिलेंगे आपको ऊखीमठ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर जनपद ना पूछ करके एग्जैक्ट यहाँ पर जो लोकेशन है वो पूछी गई है, तो ऊखीमठ में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी, नामिक और मिलम, ये दोनों पिथौरागढ़ में, पिंडारी ये बागेश्वर वाला हो गया। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग हिमनद को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों भिलंगना नदी निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? गोनखागाड़, क्षीरगंगा, दारमाया, खो। दारमा दोस्तों पिथौरागढ़, गोनखागाड़ दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था किसकी सहायक नदी है, तो गौरी गंगा की सहायक नदी है। तो खो नदी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुराणों में से कौमुदी कहा गया है। जो कोटद्वार है दोस्तों, कोटद्वार पौड़ी में, वो इसी नदी के दोस्तों किनारे है। खो नदी कोटद्वार में रहती है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला मानस खंड में किस नदी को यमुना कहा गया? यमुना कहा गया दोस्तों किसको? गोमती को। और गंगा को कहा गया दोस्तों सरयू को कहा गया गंगा। तो ये आपको याद रखना है। और ये हो जाएगा दोस्तों गोमती। और गोमती दोस्तों बहती है कहाँ? बागेश्वर में। बागेश्वर के देवराज श्रेणी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। इसका सही उत्तर होगा यमुना कहा गया मानसखंड में गोमती को। अगला प्रश्न है ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया? ये भी दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। ऊपरी गंगा नहर दोस्तों हरिद्वार में है। इसका आधुनिकीकरण कब किया गया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बिल्कुल याद रखें दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, नया प्रश्न है। अगला प्रश्न है सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है? सहस्त्रधारा दोस्तों कहाँ है? ये देहरादून में है। किस नदी के तट पर दोस्तों? ये हो जाएगा वाल्दी नदी के तट पर है। सहस्त्रधारा देहरादून में है। और सहस्त्रधारा में दोस्तों गंधक युक्त जल भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, बुक में आपको मिल जाएगा। सहस्त्रधारा में दोस्तों गंधक युक्त जल मिलता है और वाल्दी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है? दुगड्डा ये दोस्तों ये हो जाएगा, दुगड्डा कहाँ है? पौड़ी में है। तो लंगूर गाड़ और सिलगाड़ नदी के संगम पर है। तो दुगड्डा आपको बिल्कुल याद रखना है। दुगड्डा का दोस्तों किसने बसाया था, किस व्यक्ति ने? तो पंडित धनीराम मिश्र की तरफ दोस्तों दुगड्डा को बसाया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सालमती किस नदी का अन्य नाम है? इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। सुयाल दोस्तों अगर आपने सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा साई नदी दोस्तों। इसका जो सालमती है इसका अन्य नाम है दोस्तों क्या? साई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुयाल का दोस्तों सालमली है, सालमली है सुयाल का दोस्तों, सुयाल अल्मोड़ा में बहती है। अगला प्रश्न है राजवक्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजवक्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदाकिनी नदी पर है। नंदाकिनी नदी पर है राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। तो नंदाकिनी दोस्तों कहाँ हो जाएगा? फिर चमोली में हो जाएगा, चमोली में है। और यहाँ पर जैसे कल्पगंगा दोस्तों कल्पगंगा पर दोस्तों उर्गम परियोजना है। इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला बाल खिल्ली की सहायक नदी कौन सी है? बाल खिल्ली की सहायक नदी कौन सी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अमृतगंगा है। और बाल खिल्ली का दोस्तों जो उद्गम है जो बुक में दिया गया है तुंगनाथ और रुद्रनाथ से दोस्तों इस बाल खिल्ली नदी का उद्गम होता है। और बाल खिल्ली दोस्तों ये अलकनंदा की ही सहायक है। अगला प्रश्न है दूर्मी ताल जो ब्रिटिश कालीन है, ये दोस्तों हाल ही में मिला है खोज हुई इसकी, ये कहाँ है दोस्तों? दूर्मी ताल दोस्तों ये है चमोली में। चमोली दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली, बिल्कुल सही उत्तर है दूर्मी ताल। ज़्यादा दोस्तों चमोली और उत्तरकाशी में ही मिलेंगे आपको इस तरह की चीज़ें। ये हो जाएगा चमोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मोईगाड़ फॉल कहाँ स्थित है? अभी दोस्तों हमने शिखर फॉल देखा था, अब ये आ गया मोईगाड़ फॉल। दोस्तों ये भी कहाँ है? देहरादून में ही है, पर देहरादून के यहाँ पर 4 ऑप्शन
दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये है विकास नगर देहरादून में। अगला प्रश्न है संगला कोटी में मच्छलाड़ नदी किस नदी में मिलती है? संगला कोटी में मछलाड़ नदी किस नदी में मिलती है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है। छोटी छोटी चीजें दोस्तों इस बुक में यहाँ पर नए प्रश्न इस तरह के कुछ दिए गए हैं। ये हो जाए दोस्तों पूर्वी नयार, पौड़ी में दोस्तों बहती है। पूर्वी नयार का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? पूर्वी पश्चिम नयार दूधातोली पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है जराल ताल व मजाड़ ताल कहाँ स्थित है? तो जराल ताल, मजाड़ ताल, भिलंग ताल, बहुत सारे ताल दोस्तों, सहस्त्र ताल, भिलंग ताल दोस्तों ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी टिहरी जनपद में, टिहरी में आपको मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जाक भूत धारा कहाँ स्थित है? बिल्कुल नया है दोस्तों आपके लिए भी, हो सकता है किसी ने पढ़ा हो। जाक भूत धारा कहाँ है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चमोली में है जाक भूत धारा। अब इतना याद रखें, इसके बारे में और क्या बताऊं। अगला प्रश्न है खटप्या ताल कहाँ है? खटप्या ताल दोस्तों ये भी नया है। ये खटप्या ताल भी दोस्तों कहाँ है? ये है चमोली में। अब खटप्या से दोस्तों याद आया पैया ताल, ये भी नया है दोस्तों। पैया ताल भी नया ही है, कुछ टाइम पहले का करंट अफेयर है। तो पैया ताल दोस्तों कहाँ है? ये है रुद्रप्रयाग में। और एक खटप्या ताल दोस्तों ये है चमोली में। कुछ नए नए प्रश्न दोस्तों जरूर से इन्हें लिख लीजिएगा, इसकी वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। अगला पुरोला को किस नदी का वरदान कहा जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पुरोला को दोस्तों कहा जाता है कमल नदी का वरदान। पुरोला घाटी को दोस्तों कहा जाता है कमल नदी का वरदान, यानी कि कमल गंगा, उत्तरकाशी में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला सुयाल नदी किस नदी की सहायक है? सुयाल दोस्तों अल्मोड़ा बहती है, तो अल्मोड़ा में कोसी है दोस्तों, कोसी भी होगी, तो ये भी सयाल है। कोसी को दोस्तों कौशल्या कहा जाता है, कोशिला दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सुयाल या सालमनी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भालू डैम या स्वर्णलता ताल, भालू बांध या स्वर्णलता ताल जो कि कृत्रिम डैम है कब बनाया गया? दोस्तों ये रानीखेत में है, रानीखेत अल्मोड़ा में। और ये कब बनाया गया दोस्तों? 1903 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात बिरथी फॉल है। बिरथी फॉल दोस्तों कहाँ है? तो बिरथी फॉल है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ में हो गया बिरथी फॉल। और इसकी दोस्तों ऊंचाई पूछी गई है, हो सकता है दोस्तों एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी बने। अब तो बिरथी फॉल की दोस्तों जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 126 मीटर है। ये भी दोस्तों आपको बुक में मिल जाएगा, बाकी वहाँ जो बोर्ड लगा है वहाँ भी इतना ही लिखा हुआ है। अगला है म्योला मपोला वो सोना ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सोना ग्लेशियर दोस्तों, सोना से याद आ गया, ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। नामिक, हीरामढ़ी, ये सभी दोस्तों ग्लेशियर हमारे कहाँ मिलेंगे? पिथौरागढ़ में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है नज्जी क्या है? ये आपको बताना है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों। ये है नदी, नज्जी दोस्तों क्या है? ये एक नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला हरदेव कुंड कहाँ है? अब दोस्तों ये सभी के सभी जो ऑप्शन दिए पिथौरागढ़ के दे दिए, देखिए मुनस्यारी, धारचूला, मदकोट, सियालकोट। जो हरदेव कुंड है दोस्तों ये कहाँ है? हरदेवल पर्वत है दोस्तों, ये कहाँ है? ये भी पिथौरागढ़ में दोस्तों। हरदेवल पर्वत कहाँ है? ये भी पिथौरागढ़ में, उसी से मिलता जुलता हरदेव कुंड, तो ये भी पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ के कहाँ है? पिथौरागढ़ के धारचूला में है, धारचूला। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। मसूरी और ऋषिकेश, मुनिकीरेत या देवप्रयाग। अब दोस्तों ये जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती करेंगे। अगर दोस्तों आपने सोचा है कि इसका उत्तर देवप्रयाग होगा, आप बिल्कुल दोस्तों क्या है? गलत हैं। अगर आपने सोचा मुनिकीरेती तब भी आप गलत हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऋषिकेश में है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन का मुख्यालय दोस्तों ये है ऋषिकेश में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीआईडीसी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1988 में, 12 जुलाई। अगला प्रश्न है श्रृंग सरोवर किसका अन्य नाम है? ताल दिए दोस्तों श्यामला ताल चंपावत में, रूपकुंड चमोली और हेमकुंड चमोली। सुरकुंडा ताल क्या दोस्तों इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हेमकुंड का। हेमकुंड का अन्य नाम है दोस्तों ये श्रृंग सरोवर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सुरकुंडा ताल दोस्तों कहाँ है? सुरकुंडा पर्वत तो ऐसे टिहरी में है, सुरकूट पर्वत पर। सुरकुंडा देवी मंदिर टिहरी में है, सुरकूट पर्वत पर। सुरकुंडा का दोस्तों जहाँ तक है टिहरी में ही होना चाहिए, या कहीं और जगह होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला है उत्तरकाशी में 7 तालों का समूह किस गुफा के निकट है? ये आपको बताना दोस्तों परकटेश्वर, भीम, तांबा खाड़ी या भूमक। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों भीम गुफा के निकट है। 7 तालों का समूह उत्तरकाशी में। बाकी तांबा खाड़ी सुरंग है, भूमक उद्यार है, परकटेश्वर गुफा है। अगला थल नदी कहाँ बहती है? अब थल दोस्तों, थल की बजारा कहाँ है? पिथौरागढ़ में है।
तो ये आपको बताना है कि थल नदी कहाँ बहती है दोस्तों। ये नदी है, ये पौड़ी में बहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ऐसे उत्तर। अभी दोस्तों जीके के प्रश्न भी आने वाले हैं, बने रहिएगा अंत तक। अगला है कौन सी ताल चमोली में नहीं है। अब चमोली में दोस्तों कौन सा नहीं है, ये आपको इनमें से बताना है। गुडियार ताल दोस्तों चमोली में बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल याद रखिएगा। जल ताल भी है, गौड़ ताल भी है, ये सभी दोस्तों चमोली में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलतूर ताल दोस्तों ये चमोली में नहीं है। अगला प्रश्न है किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है। मिनी बंगाल किस नदी घाटी को कहा जाता है। जबरदस्त दोस्तों, बिल्कुल नया प्रश्न है। टॉन्स नदी घाटी, कमल नदी, हनुमान गंगा, रुद्रगंगा, ये चमोली उत्तरकाशी की दोस्तों सारे यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका क्षेत्र दोस्तों कमल नदी को, कमल नदी को ही दोस्तों कहा जाता है क्या, किस नदी घाटी को, तो मिनी बंगाल भी इसे कहा जाता है। और कमल नदी को दोस्तों देखा था हमने, पुरोला घाटी का वरदान भी इसे कहा जाता है, ये अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है खिमलोग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम होता है। खिमलोग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगा सुपिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। कहाँ है ये, उत्तरकाशी में है खिमलोग ग्लेशियर। और सुपिन नदी दोस्तों यहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। असी गंगा दोस्तों डोडी ताल से निकलती है, उत्तरकाशी में है ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सुपिन नदी दोस्तों खिमलोग ग्लेशियर और सुपिन नदी दोस्तों खिमलोग ग्लेशियर और स्वर्गारोहणी ग्लेशियर भी है, खिमलोग ग्लेशियर भी है, वही है। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ से जीके के प्रश्न शुरू हो गए हैं। 40 प्रश्न हमने उत्तराखंड के देख लिए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिमी रेलवे यानी कि NWR का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये कहाँ है, उत्तर पश्चिमी रेलवे दोस्तों ये हो जाएगा जयपुर में है, राजस्थान में है, जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर आए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वह है हाजीपुर में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आए कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वह है हुबली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न है भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, भील जनजाति कहाँ दोस्तों सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों मध्य प्रदेश, ना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है छपेली लोक नृत्य संबंधित है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, छपेली लोक नृत्य संबंधित है, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश का। अभी दोस्तों हाल ही में वीडियो के पेपर में और भी कुछ नृत्य पूछे गए थे जो कि हिमाचल प्रदेश के थे। हिमाचल दोस्तों पड़ोसी राज्य है, इसलिए दोस्तों प्रश्न बनने की संभावना रहती है वहाँ से। तो हिमाचल प्रदेश में होता है कौन सा, छपेली लोक नृत्य। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। सालार जंग दोस्तों संग्रहालय कहाँ है दोस्तों, वह है हैदराबाद में। और जो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रश्न है, JDBC इसका सूचक है। JDBC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। जावा तो है, जावा सब में है, जावा डेटाबेस आएगा, ना कि डेवलपिंग डेवलपर। जावा डेटाबेस कंडक्टिविटी नहीं होता दोस्तों, ये होता है कनेक्टिविटी। तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। जरूर से दोस्तों आपको ये याद प्रश्न रखना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दोस्तों प्राप्त होती है। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यूरोप का अखाड़ा उपनाम से जाना जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को, एग्जाम में बन सकता है, याद रखेगा। और यूरोप का अखाड़ा तो हो गया दोस्तों बेल्जियम को, इसके अलावा एक और होता है जो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, वो है दोस्तों स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान। हाँ याद नहीं आ रहा था, यूरोप का खेल का मैदान दोस्तों ये कहा जाता है किसे, स्विट्जरलैंड को। और यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को। दोनों आपको याद रखने, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा स्थापना करने का प्रावधान करता है। तो ये करता है दोस्तों कौन सा, अनुच्छेद 312। राज्यसभा का दोस्तों ये पावर है अखिल भारतीय सेवा, इसका सूत्र हो जाएगा अनुच्छेद 312। जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है।
ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों, ये कहाँ से चलता है? तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों कालीबंगा नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है, ये दोस्तों धौलावीरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर बुक्का ने की थी 1336 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कदाचार नाम से दोस्तों जाने जाते थे। जो सैनिक विभाग था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में, वो कदाचार नाम से जाना जाता था। इसी तरह से दोस्तों मुगलों के प्रशासन से कुछ प्रश्न आ सकता है, मराठाओं के प्रशासन से कुछ प्रश्न आ सकता है, तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग ये था कदाचार। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।